नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो कि हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं करती हैं और इन रचनाओं से वो भारत में और भारत के अलावा अन्य देशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं। हम बात कर रहे हैं कवित्री डॉक्टर सुधा सिन्हा जी की। इन्हें मिला है एक अवार्ड, नाम है इसका काव्य शिरोमणि अवार्ड। तो इनके बारे में आज जानेंगे और उनकी कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे, शायद आपने बचपन में पढ़ी भी हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं जो भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस रहती हैं, एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनके वीडियोस यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली हम आपको प्रोवाइड भी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। न्यूज का आर्टिकल है यहाँ पर। वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को मिला है हिंदी काव्य शिरोमणि मानद उपाधि सम्मान। तो ये सम्मान काफी एक बड़ा सम्मान होता है हिंदी भाषा में। अगर आप रचनाएं करते हैं, अपनी पुस्तकें लिखते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर है डॉक्टर प्रोफेसर रह चुकी हैं वैसे ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी, प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिन्हा जी। और ये न्यूज में भी था। वरिष्ठ कवित्री और पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर है। और इन्हें मिला किससे है अवार्ड? इन्हें मिला है काशी हिंदी विद्यापीठ से अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है ये मैंने आपको बता दिया। नाम है इसका अवार्ड का हिंदी काव्य शिरोमणि अवार्ड। किसने दिया है ये इंपॉर्टेंट है, काशी हिंदी विद्यापीठ ने दिया है। और कौन सी पर्सनालिटी है आप देख पा रहे हैं, इन्हें मिला है अवार्ड डॉक्टर सुधा सिन्हा जी को। ठीक है, काव्य शिरोमणि, तीन चीजें यहां पर हो गई हमारी। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी जो ख्याति है वो कैसे है, क्योंकि ये हिंदी में रचनाएं करती हैं, हिंदी में पुस्तकें लिखती हैं, हिंदी में बहुत बड़े बड़े काव्य भी इन्होंने लिखे हुए हैं। और मतलब एक तरीके से हिंदी को प्रमोट भी किया है इन्होंने नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी। इनके बारे में, ये रिटायर्ड प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी की। इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अवार्ड्स में इन्हें विक्रमशिला विद्यालय भागलपुर की तरफ से विद्या वाचस्पति सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा विद्या सागर सम्मान भी मिल चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इन्हें कई सारी ऐसी पोस्ट्स मिल चुकी हैं जो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। और जब आप प्रोफेसर हैं, जब आप इसने बड़े लेवल पर हैं, तो एक जिम्मेदारी रहती है आपके पास में कि आप अपनी रचनाओं के साथ एक मैसेज जो होता है उसको बच्चों तक पहुंचाएं। जो भी सुनने वाले या फिर जो भी ऐसे पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो कि एक बेस बनता है, और उस चीज को अगर बहुत अच्छे से कन्वे आप कर पाते हैं तो एक बहुत अच्छा एक तरीका भी रहता है, जो इन्होंने करके दिखाया भी है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, शायद आपने पहले भी देखा हो। डॉक्टर सुधा की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गगरी छलकत जाए हिंदी में लिखती हैं, तो ऐसे ये हिंदी में ही सारे आपको मिल जाएंगे। चुन्नू मुन्नू के कारनामे। बचपन में अगर बच्चों के अंदर कोई चीज़ें इनबिल्ट करना होता है, कोई शिक्षा उन्हें देना होता है, तो कहानियों के थ्रू ये जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो आप इन बुक से सुधा जी ने ऐसा करने का प्रयास किया है। थर्ड बुक है इनकी मुक्तक प्रवाह, और यहाँ पर गोलू की गोल गोल बातें। देखिए, बच्चों के लेवल तक भी कि उनका सोचने का नज़रिया क्या होता है, क्या शिक्षा उन्हें दी जाए उस एज में भी। और उसके बाद एक ऐसी एज होती है जब आप समझ पाते हैं, हिंदी को समझते हैं, हिंदी को गहराई से जानते हैं, तो आप वो वाले भी यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं इनकी। और इसके अलावा लास्ट यहाँ पर है भारत विश्व गुरु की ओर, हाथों में भक्ति की डोर। तो ऐसी रचनाएं, क्योंकि ये विश्व गुरु, आप समझ रहे हैं कि हिंदी को मतलब लोगों तक पहुंचाना और वो चीज जो कि कन्वे करनी है हिंदी की भाषा के माध्यम से, बहुत बड़ी एक ऑडियंस होती है, बहुत बड़े एक जनता है जो कि हिंदी ही समझती है, उन्हें इंग्लिश उतना नहीं समझ में आती है। तो इनके कुछ रचनाएं हैं जो कि इस दिशा में बहुत सही काम इन्होंने किया भी है, और ये चीज अभी भी आगे करती जा रही है। अवार्ड्स इसी वजह से इन्हें दिया भी है काव्य शिरोमणि का। तो आज हमने बात करी डॉक्टर सुधा जी के बारे में। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सभी के लिए लाया हूं अवार्ड से रिलेटेड ही, और ये क्वेश्चन है बिंदेश्वर पाठक जी, जिन्हें अवार्ड मिला है पद्म विभूषण का। आप सभी जानते भी होंगे, इससे पहले मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया हुआ था। बिंदेश्वर पाठक जी को जो अवार्ड मिला है पॉस्थुमसली, मरणोपरांत मिला है 2024 में, वो किस फील्ड में मिला है, किस वजह से मिला हुआ है, किस क्षेत्र में उन्हें अवार्ड मिला है? आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है यहाँ पर कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, या फिर अध्यात्मवाद। ठीक है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स एंड स्पिरिचुअलिज्म। इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जरूर से जरूर दीजिएगा आंसर इसका, और देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं याद है। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको चाहिए इस वीडियो का पीडीएफ तो आप जा सकते हैं लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, दिस इज माय डिस्कशन ग्रुप आल्सो, दिस इज माय ईमेल आईडी abhishek.singh@studyIQ.com। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये चैनल का ही क्यूआर कोड है। और अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि सुपर सक्सेस सेल स्टडी आईक्यू लाया है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप बेस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं बिहार पीसीएस के एग्जाम्स की, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और असम, तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे आपको। अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको 9999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। क्या इसमें फीचर्स हैं वो सुन लीजिए। 1000 से ज्यादा घंटों की आपकी लाइव लेक्चर्स होंगे, जिसमें कि आपको मिलने वाले हैं सारे फैकल्टीज जो हैं वो GS सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, उनसे डायरेक्टली आप बात कर पाएंगे। पहली बात तो एक बहुत बड़ा फीचर होता है, डायरेक्टली आप बात कर पाएंगे, घर पे बैठ के ही आप क्लास का अनुभव ले पाएं। इसके बाद आता है ये जो वीडियोस आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस के, रिकॉर्डेड फॉर्म में अनलिमिटेड टाइम्स आपको ये अवेलेबल रहेंगे 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल का इस कोर्स की वैलिडिटी भी होती है। मेंटरशिप मिलने वाली है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे मेंटर्स। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, इसमें डेली आंसर राइटिंग है, जैसे कि आपको मिलने वाली है प्रॉपर फीडबैक ऑन योर आंसर्स। आप अगर आंसर लिख के हमें भेजेंगे तो इवैल्यूएशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये एक बड़ा फीचर है मेंस की तैयारी के लिए, साथ साथ तैयारी होती है इसमें। टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है आपको इतने ही अमाउंट में, और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे लेक्चर नोट्स, क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर। तो कहीं मत जाइए, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में सब कुछ है। तो ये सब चीजें मैंने बताया आपको। एडमिशन क्लोज हो रहा है 30 नवंबर को, वैलिड है ये सेल भी 30 नवंबर तक। तो 30 नवंबर से पहले जरूर से जरूर सोच लीजिए, अगर आपको 71st BPSC को क्रैक करना है, बिल्कुल सोचना नहीं है कहीं और भी, सिर्फ स्टडी आईक्यू के ऊपर भरोसा कीजिए और मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं ही आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट होता है आपके बिहार पीसीएस के लिए भी, तो उसके लिए मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा। AKS लाइव कोड है, इस कोड का यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट आप अचीव कर सकते हैं। 9999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर आपने BPSC स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे जितने भी वीडियोस होंगे उन सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।